हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो चलिए शुरू करते हैं। NEP 2020 का मुख्य लक्ष्य या फिर मुख्य बिंदु क्या क्या है। सबसे पहले है देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना। इसमें हमें दिया गया है कि देश का जो विकास है उसके लिए हम क्या क्या अनिवार्य आवश्यकता हमारे लिए है उसको ध्यान में रखते हुए हम शिक्षा को बनाएंगे। आगे है 2025 तक सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता ज्ञान। इसमें कहा गया है कि 2025 तक मूलभूत साक्षरता ज्ञान सभी बच्चों तक पहुंच सके, यानी कि कक्षा 3 तक इन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को कम से कम साक्षरता ज्ञान हो, यानी कि अक्षरों का ज्ञान हो। आगे है अध्यापक छात्र अनुपात 30:1 से कम। इसमें बताया गया है कि PTR यानी कि पीपल टीचर रेशो 30:1 हो, 30 बच्चों पर एक टीचर हो, और जो बहुत ही कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उनमें ये रेशो 25:1 कहा गया है। आगे इन्होंने कहा है कक्षा 1 के लिए 3 महीने FPM जो है एक मॉड्यूल है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल, इसमें कक्षा 1 के बच्चों के लिए रखा गया है। इसमें पहली कक्षा में आने वाले बच्चों के लिए शुरुआत के 3 महीने स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल यानी कि स्कूल तैयारी मॉड्यूल रखा गया है। इसमें बच्चे के लिए शुरू के 3 महीने जो है बच्चे को प्रिपेयर करेंगे कि स्कूल में क्या क्या होता है, वो क्या क्या सीखेगा, उसके लिए उसको तैयार किया जाएगा। आगे है प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो। इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। ये जो है दूसरी दिखाइए पॉइंट, क्योंकि इसमें कहा गया है कि अगर बच्चा मातृभाषा में सीखेगा तो उसको सीखने में मजबूती मिलेगी और जो सीखेगा वो अच्छे से सीख पाएगा। इसीलिए ये कहा गया है कि शुरुआत की कम से कम 5 साल बच्चा मातृभाषा में सीखे। आगे क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण। क्रॉस करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण में कहा गया है कि पूरा पाठ्यक्रम क्रॉस करिकुलर यानी कि आपस में मिला जुला हो, उनमें समन्वय हो। आगे है कला एवं खेल समन्वय। सभी विषयों में कला और खेल को समन्वित किया जाएगा। आगे है NEP के सिद्धांत। सबसे पहले बुनियादी साक्षरता कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान अनिवार्य है। कक्षा 3 तक बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान होना अनिवार्य होगा। विशिष्टता की पहचान एवं विकास। इसमें बताया गया है कि बच्चे की विशिष्टता को पहचानना और उसका विकास करना शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आगे सीखने की प्रक्रिया का केंद्र। जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बच्चे को माना गया था, पर जो नई शिक्षा नीति है उसमें सीखने की प्रक्रिया का केंद्र शिक्षक को माना गया है और संकाय को। अब बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। बच्चा किसी भी संकाय में किसी भी विषय को चूज कर सकता है, चुन सकता है, और शिक्षक उसका मुख्य बिंदु होगा। शिक्षक अपने हिसाब से बच्चे के अकॉर्डिंग व्यवस्था कर सकता है ताकि बच्चा अधिक से अधिक विकास कर सके। आगे है हमारा शैक्षिक ढांचा। पहले हमारा जो शैक्षिक ढांचा था, करिकुलर स्ट्रक्चर था, वो 10+2 था। अब ये बदलकर 5+3+3+4 यानी कि 5+3+3+4 हो गया है। इसमें हमारे 4 भाग हैं। सबसे पहले फाउंडेशन, दूसरा है प्रिपरेटरी, तीसरा है मिडल और चौथा है सेकेंडरी। सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो हमारा 5 साल का होगा। 5 साल में से पहले 3 साल हमारे आंगनवाड़ी, बाल वाटिका या प्री स्कूल के होंगे। इसकी एज 3 से 6 रहेगी। आगे हमारा 2 साल है। इसमें पहली और दूसरी कक्षा को शामिल किया गया है। इसकी एज रहेगी 6 से 8। जैसे कि पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें हमारा जो करिकुलर था वो 10+2 था। उसमें हम बच्चे को 6 की एज से शुरू करते थे। अब इसमें कहा गया कि पहले वाले 3 साल जो है वो भी बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं में बच्चे का माइंड बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो सबसे पहले फाउंडेशन में 3 ईयर का कोर्स होगा। 3 ईयर में बच्चा आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में या फिर प्री स्कूल के माध्यम से सीखेगा। उसके बाद बच्चा पहली और दूसरी कक्षा में जाएगा। उसकी एज होगी 6 से 8। आगे बच्चा जाएगा प्रिपरेटरी, जो कक्षा 3 है, 3 से लेकर 5 तक है, उसको प्रिपरेटरी माना गया है। इसकी एज 8 से 11 वर्ष होगी। आगे मिडिल में 6 से 8, इसमें एज होगी 11 से 14 तक। आगे है सेकेंडरी 9 से 12 और इसकी एज होगी 14 से 18। जो 6 से 8 है उसमें बच्चा
अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकता है। वोकेशनल भी इसमें शुरू कर दिया गया है 6ठी क्लास से। व्यावसायिक जो शिक्षण है उसको 6ठी क्लास से शुरू कर दिया गया है। 6ठी क्लास में ही बच्चा अपना विषय का चुनाव कर सकता है। आगे है कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स जो नई शिक्षा नीति में आई हैं। सबसे पहले है ECCE। ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्राइमरी लेवल पर जो भी एजुकेशन है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कहा गया है कि बच्चा 6 साल की बजाय 3 साल से ही पढ़ाई शुरू कर देगा। जो शुरू के 3 साल है वो आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल के माध्यम से होंगे। जैसा कि अभी हम प्राइवेट स्कूलों में देखते हैं बच्चा फर्स्ट क्लास में आने से पहले नर्सरी के, ऐसे ही सरकारी स्कूलों में भी अब प्री प्राइमरी शुरू हो जाएगा। आगे है यूडाइज, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। आगे है यूडाइज, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये शिक्षा के लिए एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का यानी कि जिला स्तर का एक सिस्टम है जिसमें बच्चे के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती है। आगे है स्वयं। स्वयं है एक स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। आगे है SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्क्वैफ। आगे स्क्वैफ की फुल फॉर्म है स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। दीक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आगे है आयुष, आयुर्वेदा, योगा, न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये कुछ महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स हैं जो बहुत ही NEP में जो आई है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आगे है MHRD के नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD था उसका नाम बदलकर अब कर दिया गया है MOE यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है एजुकेशन एंड लर्निंग रहेगा, शिक्षा और सीखना। धन्यवाद।